प्यारे बच्चों, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अगला श्रृंखला। अब हमारा क्या है, एग्जाम नजदीक है, तो अब जो भी बताएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या प्रश्न बताएंगे जितना बताएंगे उतना आप लोग देखते रहिएगा, बाकी अपने मन से भी देखते रहिएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमारा दिया पहला कि यदि y बराबर रूट में 1 माइनस साइन 2x 1, उसका वैसे क्या देख प्लस साइन 2x है तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये हमको क्या है, सिद्ध करना है। ऐसा आया था तो 5 नंबर का आएगा हमारा। ध्यान से देख लीजिए, पहले यहाँ पे इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे y बराबर रूट में 1 माइनस साइन 2x अब बटे का 1 प्लस साइन 2x हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूला लगेगा। पहला हमारा ये एक होता है हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे एक्स पे थीटा हो, बीटा हो, अल्फा हो, गामा हो, जो भी उससे मतलब होने है नहीं, इसका मान एक ही होगा। इसके बाद से हमारा साइन 2x, साइन 2x का हमारा होता है 2 साइन थीटा 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, ये हो जाएगा। यहाँ पे इसके जगह पे लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर रूट में, देखिए ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स हो जाएगा। इसके बाद से बटे में यहाँ भी एक के जगह पे क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। अब यहाँ पे देखिए कुछ हमारा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे y बराबर रूट में हमारा देखिए क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कास एक्स, साइन एक्स माइनस कास एक्स, या फिर इसको जैसे आपकी मर्जी ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद से क्या होगा हमारा बटे में ये हो जाएगा कास एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए वर्गमूल है, एक एक बार निकल जाएगा, तो ये हमारा कितना होगा कास एक्स माइनस साइन एक्स बटे में ये हो जाएगा कास एक्स प्लस साइन एक्स। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे लेंगे, ये हमको क्या है डी वाई बाई डी एक्स है ना, यानी इसको हमको क्या है टेन में बदलना है। ये हमको पता है कि टेन का जो हमारा अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो बस इसको हम टेन में बदल देंगे। तो टेन बराबर हमारा क्या होता है, टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स बटे का कास एक्स, साइन एक्स बटे का कास एक्स, यानी अंश और हर में कास एक्स से भाग दे देंगे, या फिर इसमें से कास कामन ले लेंगे। क्या लेंगे, कास कामन ले लेंगे। देखिए कामन लेने का मतलब भाग देना, तो कास में कास से भाग होता हमारा एक होगा, इधर से नीचे से लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स बटे का कास एक्स हो जाएगा। इसमें देखिए तो अब यहाँ से ये हमारा क्या होगा, कास से हमारा कास कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा y बराबर 1 माइनस साइन बटे कास कितना होगा हमारा टेन एक्स बटे में 1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिए इधर से हमारा y बराबर एक हमारा टेन में कितना इसका मतलब 45 का होता है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे टेन पाई बाई 4 माइनस ये हो जाएगा टेन एक्स बटे में इधर एक है अब माइन प्लस, अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 ये हो जाएगा टेन एक्स। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे एक लिख सकते हैं ना, फार्मूला बनाने के लिए हमने एक लिखा है, एक हमारा कितना इसका मान होता है 45 का, एक से बड़ा होता है इसका मान में अंतर आने वाला नहीं, तो ये हमारा टेन ए माइनस टेन बी बटे में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी क्या होता है टेन ए माइनस बी, तो ये हमारा हो जाएगा टेन पाई बाई 4, क्या होगा हमारा टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स टेन ए माइनस बी। अब लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए टेन का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे सेक स्क्वायर क्या होगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब फिर हमारे पास क्या बचेगा डी बाई डी एक्स, अभी इसका होगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स
बराबर सेक स्क्वायर एक्स पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए इसका हमारा पाई बाई 4 अचर है, इसका तो जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस एक का कितना होगा, एक्स का एक होगा, तो ये घटेगा तो माइनस एक होगा। तो अब यहाँ से हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स पाई बाई 4 माइनस एक हो जाएगा। ये माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर जीरो। यही हमको क्या है, सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक, समझ में आया, इसको देख लीजिएगा, ये 5 नंबर वाला प्रश्न है। यह प्रश्न की यदि y बराबर रूट में एक्स प्लस रूट में एक्स प्लस रूट में एक्स डॉट डॉट, ये हमारा क्या इन्फिनेटिव है, तो सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट में 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक। ये हमको क्या है, सिद्ध करना है। तो पहले यहाँ पे इसको लिख लेंगे कि y बराबर रूट में एक्स प्लस रूट में एक्स प्लस रूट में एक्स, ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव टाइम है। पहले इसको मान लेंगे, माना कि अब यहाँ से इसको देख लीजिए, माना कि y बराबर रूट में, मतलब छोड़िए मानेंगे नहीं, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको लिख लेंगे y बराबर रूट में, ये हमारा कितना होगा, x होगा। अब पूरे के जगह पे इसको लिख लेंगे y, क्या लिख लेंगे हम, पूरे के जगह पे लिख लेंगे y। इधर ये क्या है, वर्गमूल आएगा तो वर्ग होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसके बाद से इसका लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वाई स्क्वायर का कितना होगा, 2y होगा, फिर y बचेगा तो dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे एक होगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा एक। इसके बाद से प्लस y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ये हमारा क्या है, प्लस आएगा तो माइनस, ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स बराबर एक हो जाएगा। इसमें से कॉमन ले लेंगे dy बाई डी एक्स, तो अब dy बाई डी एक्स इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस 1 बराबर एक। यहाँ पे 2y बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, तो इसी को लिख लेंगे 2x माइनस 1 dy बाई डी एक्स बराबर एक। यही हमको क्या है, सिद्ध करना है। क्या है कि एक गुब्बारे जो सदैव क्या है, गोलाकार है, यहाँ क्या है, गोलाकार है, एक पंप द्वारा 90 सेंटीमीटर क्यूब प्रति क्या है, सेकेंड भरकर फुलाया जाता है। मान लीजिए गुब्बारा है, तो गुब्बारा हमारा क्या होता है, गोलाकार होता है। तो इसमें देखिए, इसमें हमारा क्या है, गोले का आयतन, शंकु का आयतन, वृत्त का क्षेत्रफल, अब इसके बाद से क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का परिमाण का सब याद होना चाहिए। अब इसमें देखिए, अब ये हमारा क्या, तो आसान होता है, फार्मूला याद है तो हमारा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से भरकर फुलाया जाता है, तो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन दर यानी डी आर अपन डी टी हमको निकालना है। इसका वैसे दिया है कि इसका क्या त्रिज्या हमारा दिया है 15 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, गुब्बारा है, ये हमारा क्या है, गोलाकार है। तो पहले यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि गोलाकार गुब्बारे का आयतन कैपिटल V, क्या है, कैपिटल V, तथा त्रिज्या स्मॉल r है, ये हमारा क्या, स्मॉल r है। अब इसमें हमारा देखिए सेंटीमीटर क्यूब दिया है ना, ये हमारा क्या है, प्रति सेकंड के दर से, यानी इसका क्या हमारा v के t के सापेक्ष में इसका हमारा अवकलन दे दिया है, यानी ये हमारा दिया है dv अपान dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड, ये हमारा दिया है। ठीक, इसके बाद से देखिए गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना होता है। अब ये हमारा क्या होगा, t के सापेक्ष इसका अवकलन होगा, तो ये हमारा हो जाएगा dv अपन dt बराबर, अब यहाँ पे ये देखिए 4/3 पाई, ये हमारा आर क्यूब का कितना होगा, 3 आर स्क्वायर, आर बचेगा तो डी आर अपन डी टी, यही हमको निकालना है, डी आर अपन डी टी, टी के सापेक्ष है। अब यहाँ पे देखिए इसका मान हमारा कितना दिया है,
900 कितना दिया हमारा 900 बराबर ये हमारा हो जाएगा 4/3 इधर से हो जाएगा 22/7 इधर से हमारा हो जाएगा 3 r² dr/dt ठीक है ना। अब यहाँ से सबको भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 900 गुणे 3/4 हो जाएगा गुणे 7/22 गुणे ये हमारा हो जाएगा 1/3 r² dr/dt। यहाँ पे देख लीजिए 4 क्या है गुणा आएगा तो भाग होगा 3 भाग जाएगा तो गुणा होगा। अब इसके बाद से ये हमारा क्या है 7 भाग आएगा तो गुणा होगा 22 हमारा क्या है गुणा आएगा तो भाग होगा प्लस 3r² क्या है भाग है सॉरी गुणा आएगा तो भाग होगा। अब r का मान दिया है हमारा 15 तो ये हमारा देखिए कितना हो जाएगा 900 गुणे 3/4 गुणे 7/22 गुणे ये हमारा हो जाएगा 1/3 गुणे 15 का स्क्वायर dr/dt हो जाएगा। कटने वाला होगा उसको हम क्या है कटाएंगे 3 से 3 हमारा कट जाएगा ठीक। इसके बाद से अब यहाँ पे 900 गुणे 7/4 गुणे 15 गुणे 15 ठीक है। ये हो जाएगा हमारा देखिए 15 छक्का 90 60 बार में आइए हमारा अभी तो 22 बच्चा है यहाँ पे 22 बराबर ये हमारा हो जाएगा dr/dt हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा देखिए 15 चौके 60 कट गया। अब हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पे देख लीजिए 7/22 सेंटीमीटर 7/22 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड ये हो जाएगा dr/dt ये हो जाएगा हमारा dr/dt बराबर 7/22 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा परिवर्तन की दर होगा क्या होगा हमारा परिवर्तन की दर हो जाएगा। प्रश्न x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 y बराबर दिया हमारा कि 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 के बिंदु 2-1 पे स्पर्श रेखा के प्रवणता क्या होता है dy/dx पहले इसमें देख लीजिए ना हो तो हाँ ये हमारा दिया है ना तो लिखेंगे x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 पहले इसका क्या होगा t के सापेक्ष अवकलन होगा तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हमारा क्या होगा dx/dt होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए टी स्क्वायर का कितना होगा 2t अब माइनस अब इसका वजह से क्या होगा प्लस या अब यहाँ पे टी का 1 होगा ना जैसे x का 1 होता है वैसे टी का t के सापेक्ष है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 होगा ये अचर है तो 0 हो जाएगा ठीक। इसके बाद से फिर हमारा दिया है y बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 हो जाएगा। फिर लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हमारा क्या होगा dy/dt बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा 4t माइनस 2 हो जाएगा ना। देखिए टी स्क्वायर का 2t ये 2 है 2 2 जा 4 40 हो जाएगा माइनस अब यहाँ पे 2 होगा टी का 1 होगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा ना। अब इसके बाद से देखिए इसको लिख लेंगे समीकरण 1 ये क्या हो जाएगा समीकरण 2 हमको निकालना है क्या निकालना है प्रवणता निकालना है यानी निकालना है dy/dx क्या निकालना है हमको dy/dx ठीक। अब यहाँ से देखिए अब यहाँ पे इसको कहते हैं ढाल ये हमारा क्या होता है प्रवणता देगा ढाल देगा या फिर इसको कहते हैं स्लोप क्या होता है हमारा स्लोप। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर समीकरण 1 बटे समीकरण 2 तो ये क्या होगा हमारा dy/dx सॉरी क्या होगा हमारा dy/dt अब बटे का dx/dt तो dy/dt का मान कितना है 4t माइनस 2 इसका हमारा 2t प्लस 3 हो जाएगा। देखिए dt से dt हमारा कट जाएगा हमारे पास क्या बचेगा dy/dx बराबर 4t माइनस 2 2t प्लस 3 हो गया ये हमारा। इसके बाद से हम t का मान निकालेंगे किसका मान निकालेंगे t का ये हमारा x का मान ये हमारा क्या है y का मान है तो पहले यहाँ हम रखेंगे 2 ये हमारा दिया है ना x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 अब देखिए
टी बराबर सॉरी एक्स बराबर 2 रखेंगे, ये एक्स होता है क्या है वाई होता है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। 2 बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, 2 इधर क्या है माइनस, सॉरी ये हमारा क्या प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 माइनस 2 बराबर 0, तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 बराबर 0, माइनस 8 माइनस 2 कितना होगा 10। अब 10 का गुणनखंड हमको 3 लाना है, ठीक, तो 5 दूना का 10 कितना होगा, 5 दूना का 10 और 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, तो प्लस ये हमारा कितना होगा 5t, अब माइनस ये हमारा हो जाएगा 2t, अब माइनस 10 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से देखिए t कॉमन लेंगे तो कितना होगा t प्लस 5 माइनस 2 ले लीजिए कॉमन, तो t माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से t माइनस 2, ये हो जाएगा t माइनस 2 बराबर 0, एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको 0 के बराबर लिख लेंगे, ठीक, तो t माइनस 2 बराबर 0, तो t बराबर 2, यहाँ से t प्लस 5 बराबर 0, तो t बराबर माइनस 5। अब यहाँ से देखिए इसका 2 मान निकल गया है, कितना मान निकला है, एक निकला है हमारा 2 निकला है, एक हमारा 5 निकला। अभी यहाँ से फिर निकाल के देख लेंगे, जो दोनों में हमारा होगा कॉमन वही मान इसमें रख देंगे, ठीक। यहाँ हमारा दिया है कि देखिए y बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, y का मान कितना दिया है -1 दिया है, -1 बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, इधर ये हमारा क्या है एक माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t, ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 बराबर 0, ये कितना होगा 2t स्क्वायर माइनस 2t अब माइनस 4 बराबर 0, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे कितना होगा टी स्क्वायर माइनस टी अब माइनस 2 बराबर 0, 2 गुणा जाएगा तो भाग होगा, तो किसी भी नंबर से 0 में भाग देने पे क्या होता है भागफल 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए 2 का गुणनखंड हमको -1 लाना है, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी अब माइनस 2 बराबर 0। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्या है 10 में 7 8 9 10 में क्या है गुणनखंड फैक्टर आप लोग पढ़े होंगे, इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं हम। तो टी इसमें से लेंगे कॉमन तो कितना होगा टी माइनस 2 प्लस 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा टी माइनस 2 बराबर 0, दोनों बराबर हो गया तो कितना होगा टी माइनस 2 और टी प्लस 1 बराबर 0, तो टी माइनस 2 बराबर 0 यानी टी बराबर 2, टी बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से टी प्लस 1 बराबर 0, तो टी बराबर कितना होगा -1। अब देखिए दोनों में कॉमन हमारा क्या है टी बराबर 2 और टी बराबर 2, यानी यहाँ पे हम डी वाई अपन डी एक्स बराबर 4t माइनस 2, इसके बाद से कितना होगा 2t प्लस 3 हो जाएगा ना। अब यहाँ से t बराबर 2 लिखेंगे, जो दोनों में हमारा होगा कॉमन वही मान लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे लिख लीजिएगा t बराबर 2, t बराबर 2, तो ये कितना होगा 2 इंटू 4 माइनस 2, इसके बाद से 2 इंटू 2 प्लस 3, तो अब ये हमारा देखिए कितना होगा 4 दूना का 8, 4 दूना का 8, तो यहाँ लिख लेंगे 8 माइनस 2 और 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 हो जाएगा ना, तो 6/7, यानी ये हमारा हो जाएगा, इसकी जो प्रवणता होगी हमारी कितनी होगी 6/7, कितना होगा 6/7, इसको क्या है पेपर में पूछा है, ध्यान से इसको देख लेंगे। हमारा दिया है प्रश्न के समाकलन cot x log sin x dx का हमको क्या है मान ज्ञात करना है, ये हमारा क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या तो एक नंबर या बहुविकल्पी में देगा या फिर 2 नंबर में देगा, इससे ज्यादा देने वाला नहीं है। तो पहले यहाँ पे देखिए log को मान लेंगे, क्या मान लेंगे हम log को t मान लेंगे, तो यहाँ पे मानेंगे माना कि log sin x बराबर t। देखिए मैं आप लोग को बताया हूँ कि समाकलन में जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, जो भी मानते हैं उसका क्या है अवकलन करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे देखिए log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, तो x के जगह पे हमारा क्या है साइन है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 का साइन x, फिर हमारे पास क्या बचेगा साइन बचेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा साइन x, और t का क्या होगा
डी टी अपन डी एक्स होगा, डी टी अपन डी एक्स। अब देखिए साइन का अवकलन क्या होता है, कास एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कास एक्स बटे का साइन एक्स। अब इधर ये हमारा क्या है, भाग आएगा तो गुणा होगा, डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा डी टी। तो कास बटे साइन कॉट होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉट एक्स डी एक्स बराबर होगा हमारा डी टी। अब यहाँ पे इसको पुटअप कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स डी एक्स के जगह पे क्या होगा डी टी होगा, एक बटे का इसको क्या माने हैं टी माने है ना, ये हो जाएगा हमारा डी टी। देख लीजिए कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स डी एक्स हमारा डी टी है, यानी इसके इसके जगह पे डी टी होगा, ऊपर एक बचेगा। इसको हमने क्या लॉग साइन एक्स को टी माना है, तो लॉग एक्स का और लॉग एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स का हो जाएगा सॉरी एक बटे टी का लॉग एक्स होगा। तो अब टी है तो ये हमारा हो जाएगा लॉग मॉड में टी प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए टी बराबर हमने माने क्या है लॉग साइन माना है ना, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड में लॉग साइन एक्स प्लस सी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। प्रश्न दिया है कि समाकलन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री एक ब्रैकेट में एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन डी एक्स का हमको क्या इसका समाकलन ज्ञात करना है। ये हमारा क्या है 8 नंबर का आता है, कितने का आएगा ये हमारा 8 नंबर का आएगा। ध्यान से देख लेंगे इसको तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक। देख लीजिए कैसे होगा, पहले यहाँ पे देख लीजिए इसका गुणा होगा, दोनों का हमारा क्या होगा गुणा हो जाएगा। तो अब दोनों का जब गुणा होगा यहाँ से लिख रहे हैं, तो दोनों का गुणा होगा तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, इसका गुणा होगा तो हमारा कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सॉरी माइनस एक्स माइनस 2 डी एक्स, इसका गुणा होगा तो इतना होगा। अब देखिए समाकलन में क्या होता है, अब इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हमारा क्या होगा समाकलन देगा तो हर की घात बड़ा होगा और अंश की घात छोटा होगा। यदि दोनों बराबर है या फिर अंश की घात बड़ा है तो भाग दे के इसको क्या हम छोटा कर लेंगे। देखो यहाँ भी 2 घात है, यहाँ भी हमारा क्या है 2 घात है, यहाँ से भाग दे के देख लेंगे भाग देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इधर से हमारा कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। देखिए कितनी बार जाएगा हमारा एक बार जाएगा, यहाँ भी 2 घात है यहाँ भी 2 घात है, एक बार जाएगा तो इधर से ये हमारा कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब इसमें हमारा चिन्ह बदलेगा, ये क्या प्लस बदलेगा तो माइनस, ये प्लस ये भी क्या होगा हमारा प्लस, तो एक्स एक्स कितना होगा 2x होगा, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से इसको क्या है भिन्न के रूप में सही के रूप में लिखेंगे, तो ये हमारा कितना होगा, आइए यहाँ लिख के दिखा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2x क्या होगा प्लस 5, इसके बाद से इसका गुणनखंड होगा तो इतना होगा x माइनस 2 हो जाएगा और x प्लस 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए अंश की घात छोटा छोटा हो गया और हर की घात क्या हो गया हमारा बड़ा हो गया, अब इसका समाकलन हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको लिख लेंगे 1 डी एक्स प्लस इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा 2x प्लस 5, ये हमारा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 1 डी एक्स। देखिए जब भी ब्रैकेट में रहेगा तो इसको क्या हम आंशिक भिन्न में बदल लेंगे, आंशिक भिन्न में बदल लेंगे। अब आंशिक भिन्न में बदलने के बाद ये हमारा हल हो जाएगा। यहाँ पे पहले देखिए अब इसको लिख लेंगे कि माना कि अब इसका तो समाकलन 1 का x हो जाएगा, इसका नहीं हो पाएगा, लिखेंगे माना कि 2x प्लस 5 x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर a बटे का x माइनस 2 प्लस b बटे का x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 2x प्लस 5 x माइनस 2 x प्लस 1, अब इसका देखिए इसका लसा लेंगे तो कितना होगा x माइनस 2 x प्लस 1। देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 हमारा कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या x प्लस 1 प्लस b, इसमें होगा हमारा x माइनस 2, x प्लस 1 से हमारा क्या होगा x प्लस 1 कट जाएगा, इससे ये हमारा कट गया। अब हमारे पास क्या बचेगा 2x प्लस 5 हो जाएगा, ये होगा a क्या हो जाएगा x प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा b x माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे कि अब इसमें एक एक को हमको 0 बनाना है, इसका विपरीत चिन्ह लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एक का हमारा क्या है चिन्ह प्लस है ना, तो माइनस मान लेंगे, क्या ले लेंगे माइनस। पहले यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर माइनस 1 रखने पर जहां जहां x के जगह पे हम क्या लिखेंगे माइनस 1 लिखेंगे,
अब यहाँ ध्यान दे लेंगे, ठीक। देखिए तो अब यहाँ पे ये हमारा कितना होगा, 2 - 1 + 5 बराबर a -1 + 1 हो जाएगा। इसके बाद से क्या होगा, प्लस -1 - 2 हो जाएगा ना। अब ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 + 5 बराबर ये हो जाएगा -3b हो जाएगा। इसको घटा लेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 3b बराबर -3b, 3 बराबर हमारा हो जाएगा -3b। इससे ये हमारा कट जाएगा, यानी b का मान हो जाएगा -1, b का मान होगा हमारा -1। देखिए एक बार x बराबर -1 रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 हमारा क्या है, माइनस में है ना, तो अब हम रखेंगे 2 केवल, तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, जहां जहां x है वहां पे 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 2 × 2 + 5 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे a कितना होगा, 2 + 1, इसके बाद से b 2 - 2, ये अब देखिए यहाँ से क्या होगा हमारा, 2 दूना के 4, 4 + 5 ये हो जाएगा 2 1 3, 3a, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 3a बराबर कितना हो जाएगा, 9, यानी a बराबर हमारा 9/3, यानी a बराबर हो जाएगा हमारा 3। a का मान हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। अब यहाँ से देख लीजिए, अब इसी को हम लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे लिख लेंगे 1 dx प्लस, इसको यहाँ पे माने है ना, तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा, a/(x - 2 dx) प्लस यहाँ से हमारा b/(x + 1 dx) हो जाएगा। अब यहाँ से a b का मान रख देंगे, तो अब यहाँ से पहले यहाँ पे लिख लेंगे 1 dx प्लस a को बाहर निकाल देंगे, a हमारा क्या है, अचर है, तो 1/(x - 2 dx प्लस यहाँ से b बाहर निकालेंगे तो 1/(x + 1 dx हो जाएगा। a का मान हमारे पास 3 है, तो 1 dx प्लस 3 1/(x - 2 dx हो जाएगा। अब b का मान -1 है, तो -1 1/(x - 1 सॉरी x + 1 dx हो जाएगा। तो 1 का समाकलन कितना होगा, x होगा, प्लस ये हो जाएगा 3 1/(x, 1/(x का हमारा क्या होता है, समाकलन log x होता है, कितना होता है, log x होता है, लिख लेंगे -1 होगा, एक तो लिखेंगे नहीं, ये हो जाएगा log माड में x + 1, इसके बाद से होगा प्लस c हो जाएगा, ठीक। यही हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा, या फिर एक लाइन और बढ़ा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस ये हमारा घात में जाएगा, तो ये हमारा कितना होगा, log x - 2 के पावर 3 माइनस log x + 1 + c। अब यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा log a - log b, log a - log b का क्या होता है हमारा, log a/b होता है, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा log a की जगह पे हमारा कितना है, x - 2 का होल स्क्वायर होल क्यूब हो जाएगा। अब बटे में x + 1 माड प्लस ये हो जाएगा इसका आंसर। यह प्रश्न की सिद्ध कीजिए कि y बराबर c, y बराबर c इंटू ई के पावर tan इनवर्स x है, तो ब्रैकेट में 1 प्लस x² d2y/x² प्लस ब्रैकेट में 2x - 1 dy/dx इक्वल टू 0, ठीक। ये हमको क्या है, सिद्ध करना है, यानी यहाँ पे हमको क्या है, 2 बार अवकलन करना है, दिख रहा है ना, 2 बार दिया है तो हमको क्या है, 2 बार अवकलन करना है। तो पहले यहाँ लिख लेंगे y बराबर c इंटू ई के पावर tan इनवर्स x, इसको ना हो तो एक मान लीजिए, इसके बाद से क्या होगा हमारा, x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ ध्यान दे लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए तो y का क्या होगा हमारा, dy/dx, dy/dx, ये तो हमारा c है। अब देखिए c तो अचर है, वैसे छोड़ देंगे। अब हमारा क्या होता है, e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x ही होगा, तो e के पावर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, कितना होगा हमारा, tan इनवर्स x। इसके बाद सब देखिए फिर हमारे पास क्या बचेगा, tan इनवर्स x बचेगा ना, कितना बचेगा, tan इनवर्स x, इधर से क्या होगा हमारा, dy/dx c इंटू ई के पावर tan इनवर्स x। इसके बाद से इसका हमारा tan इनवर्स का अवकलन हमारा होता है 1/(x
एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे 1/x² हो जाएगा। ये क्या है हमारा भाग है, इधर आएगा तो गुणा होगा, इधर से हमारा कितना होगा 1+x² dy/dx बराबर सी ई के पावर कितना होगा हमारा tan−1x। फिर एक बार अवकलन होगा क्योंकि हमको क्या है 2 बार इसमें दिया है, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसमें 2 फलन है, फर्स्ट और सेकंड। तो क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, तो फर्स्ट वैसे ही लिख देंगे 1+x² हो जाएगा, सेकंड का 2 बार अवकलन होगा तो d2y/dx² हो जाएगा प्लस, इसके बाद से क्या होता है सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो अब देखिए ये हमारा क्या है सेकंड है, अब फर्स्ट का अवकलन लिखेंगे तो एक हमारा क्या अचर है 0 होगा, x² का क्या होगा हमारा 2x dy/dx कितना हो जाएगा dy/dx हो गया। अब इसके बाद से बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको देख लेंगे, ठीक। तो अब इधर से ये हमारा कितना होगा c होगा e के पावर tan−1x, इसको अब यहाँ पे देख लीजिए, फिर ये हमारा इसका tan−1x का अवकलन क्या होगा 1+x² हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दे लेंगे, हो गया। ये हमारा क्या है c इंटू tan−1x 1/x², पूरे की जगह पे हमारा क्या होगा dy/dx लिख सकते हैं, तो ये कितना होगा 1+x² d2y/dx² प्लस 2x dy/dx बराबर ये हमारा कितना होगा dy/dx हो जाएगा ना, कितना होगा हमारा dy/dx, ये हमारा क्या प्लस आएगा तो माइनस, इधर से कितना होगा 1+x² d2y/dx² हो जाएगा। इसके बाद से क्या होगा प्लस 2x dy/dx माइनस dy/dx बराबर क्या होगा हमारा 0, इसमें से ले लेंगे कॉमन हम 1+x² d2y/dx² हो जाएगा प्लस 2x माइनस 1, इधर से क्या होगा हमारा dy/dx बराबर 0, इसमें से लिए हैं कॉमन, यही हमको क्या है सिद्ध करना है, ये आता है तो 5 नंबर में आएगा। अगला हमारा दिया है प्रश्न के अवकल समीकरण dy/dx है, dy/dx इक्वल टू e के पावर 2x माइनस वाई प्लस x² इंटू e के पावर माइनस वाई का हमको हल निकालना है। तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे dy/dx, अब इस ये हो जाएगा e के पावर 2x इंटू e के पावर माइनस वाई हो जाएगा, इसके बाद से प्लस x² इंटू e के पावर माइनस वाई। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा dy/dx बराबर, इसमें हमारा कॉमन हो जाएगा e के पावर माइनस x, तो ये हमारा कितना होगा e के पावर 2x प्लस x², ये हमारा क्या इधर गुणा है आएगा तो भाग होगा, तो यानी हो जाएगा 1/e के पावर माइनस वाई dy बराबर e के पावर 2x प्लस x², ये हो जाएगा हमारा dx, ये भी क्या भाग है जाएगा तो गुणा होगा, इसको ऊपर भेज देंगे तो e के पावर y होगा, ये हो जाएगा हमारा dy बराबर e के पावर 2x प्लस x², ये हो जाएगा हमारा dx हो जाएगा ना। अब देखिए जिसका घात माइनस है तो ऊपर आता है तो क्या होता है हमारा प्लस होता है, तो दोनों ओर समाकलन ले लेंगे, समाकलन लेंगे तो e के पावर y dy बराबर ये हमारा हो जाएगा e के पावर 2x प्लस x² dx। अब देखिए e के पावर y है, यहाँ y है तो y होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा e के पावर y बराबर, अब यहाँ से e के पावर x का अवकलन क्या होता है e के पावर x होता है, बट यहाँ 2x है इसका अवकलन होगा, 2x का क्या निकालेंगे अवकलन, तो x का 1 होगा 2 बचेगा, अवकलन में गुणा होता है, समाकलन में क्या होता है भाग होता है, प्लस x² है इसका समाकलन क्या होगा x³ प्लस 3, समाकलन वाले में जितना घात होता है घात में 1 जोड़ते हैं और उतने से ही भाग देते हैं, 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 से भाग दे देंगे, ये अब यही हमारे इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। दिया प्रश्न के अवकल समीकरण dy/dx प्लस 2y tan x बराबर sin x का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, यदि दिया हुआ है कि y बराबर 0 यदि x बराबर π/3, यदि π/3, अब ऐसा तो फिक्स है क्या आएगा, ये तो 5 नंबर में आएगा तो ये नहीं रहेगा, 8 नंबर में आएगा तो बस ये वाला हमारा जोड़ देगा, इसको ध्यान से देख लेंगे। पहले यहाँ पे लिख लेंगे dy/dx प्लस ये हो जाएगा 2y tan x बराबर
साइन एक्स। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू एक्स के रूप का है। अब तुलना होगा यहाँ से, तो देखिए y बराबर हो जाएगा हमारा 2 tan x। कितना होगा हमारा 2 tan x। y बराबर सॉरी y नहीं है, p बराबर ये हमारा क्यू एक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन एक्स। अब पहले इसका देखिए, पहले निकालते हैं हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक, जिसको बोलते हैं आई एफ। क्या बोलेंगे हम? आई एफ। इसका फॉर्मूला होता है ई के पावर समाकलन पी डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से ई, अब यहाँ पे अब इसको देख लीजिए, हमारा जगह टू टेन एक्स, टू टेन एक्स है डी एक्स। अब इसमें से दो बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा ई के पावर टेन एक्स डी एक्स। अब देखिए टेन एक्स का समाकलन हमारा क्या होता है? लॉग एक्स होता है। कितना होता है हमारा? लॉग एक्स। तो यहाँ लिख लेंगे टू ई के पावर टू लॉग सेक एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये घात है, तो ये हो जाएगा ई के पावर लॉग सेक स्क्वायर एक्स। क्या होगा हमारा? सेक स्क्वायर एक्स, यानी इसका मान हो जाएगा हमारा सेक एक्स। मैं बताया हूँ कि यदि ई के पावर लॉग है तो सब ये दोनों हट जाएगा, बस यही बचेगा। ये वाला हमारा पार्ट क्या होगा? हटेगा, यही बचेगा। तो ये हो जाएगा सेक एक्स। ये हमारा हो गया आई एफ। क्या हो गया हमारा? आई एफ। यहाँ पे लिखेंगे इसका विशिष्ट हल। क्या लिख लेंगे? विशिष्ट हल। क्या होता है हमारा? y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा y। इसका मान हमारा, सॉरी, ये हमारा कितना है? सेक स्क्वायर। ये आई एफ का मान कितना निकला है? सेक स्क्वायर एक्स। इधर से हमारा कितना होगा? ध्यान से देखेंगे इधर से, तो ये हमारा कितना है? साइन एक्स है। कितना है हमारा? साइन एक्स। ये हमारा कितना है? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है। ये हमारा हो जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इधर से ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स बटे में सेक स्क्वायर का हमारा क्या होता है? कॉस होता है ना। तो कास एक्स एक बटे का कास एक्स डी एक्स। देखिए कास 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 इंटू कास, कास स्क्वायर एक्स। तो कास बटे क्या है हमारा? कास बटे साइन टेन होगा, एक बटे साइन हमारा क्या हो जाएगा? सेक होगा। तो वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स, वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू सेक एक्स है डी एक्स। टेन इंटू सेक एक्स का हमारा समाकलन क्या होता है? सेक एक्स होगा। ये हो जाएगा वाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर, ये हमारा कितना होगा? सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब इसमें हमको रखना क्या है? देखिए इसमें हमको रखना है y बराबर 0 x बराबर पाई बाई 3। x बराबर पाई बाई 3। तो अब देखिए y की जगह पे 0 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर, ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर सेक पाई बाई 3 प्लस सी। पाई बाई 3 का मतलब 60 अंश, और सेक 60 अंश का मान 2 होता है। कितना होता है? 2। ये तो 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस सी, यानी सी बराबर हो जाएगा -2। सी बराबर क्या होगा? -2। इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। लिखेंगे सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो ये हमारा क्या होगा? y सेक स्क्वायर एक्स बराबर, ये हमारा हो जाएगा सेक एक्स अब -2। यही इसका हो जाएगा विशिष्ट हल। ये देगा तो 8 नंबर में देगा। प्रश्न हमारा दिया है कि वेक्टर ए बराबर 2i माइनस जे प्लस 2 के तथा वेक्टर बी बराबर 3i प्लस 3j प्लस 4k के बीच का कोण ज्ञात करना है। क्या हमको निकालना है? बीच का कोण ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्या होगा? 1 नंबर या 2 नंबर में देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। तो इसके बीच का कोण का सूत्र क्या होता है? कास थीटा बराबर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ के पर लिखेंगे कास थीटा। क्या लिख लेंगे? कास थीटा। ए डॉट बी यानी 2i माइनस जे प्लस 2k हो जाएगा डॉट, ये हो जाएगा हमारा 3i प्लस 3j प्लस 4k बटे में क्या होगा हमारा? बटे में कास थीटा बटे में हमारा ए का मापांक, यानी क्या होगा हमारा? 2 का स्क्वायर प्लस
-1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर डॉट ये हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे cos थीटा। अब आपको पता होगा कि केवल इसमें गुणा डॉट वाले में आई का आई में, जे के जे में और के का के में, बाकी सब जीरो हो जाता है। तो 2 में 3 से गुणा होगा तो कितना होगा, 6 होगा। ये हमारा क्या है माइनस, ये हमारा क्या है प्लस, 3 होगा, 3 एक में 3, ये क्या होगा प्लस, 4 दूना का 8, इधर से इसको लिखेंगे तो 2 दूना का 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, फिर 3 का वर्ग 9, फिर 9, फिर ये हमारा 16 हो जाएगा। तो ये कितना होगा हमारा cos थीटा बराबर, अब यहाँ से देखिए घटेगा तो ये हमारा 3 होगा और 8 3 11 हो जाएगा। और इसके बाद से ये हमारा क्या होगा रूट में 9, रूट में 9, इधर से ये हमारा 16 9 25, अब 25 और 9 34 हो जाएगा ना, 9 9 18 6 34 ठीक है। इधर से हमारा कितना होगा cos थीटा बराबर 11 बटे का 9 का वर्गमूल 3, 3 रूट में कितना होगा हमारा 34, या फिर थीटा बराबर बोल सकते हैं cos इनवर्स 11 बटे 3 रूट में 34, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। कर दिया है कि लेमडा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए यदि 2i प्लस 6j प्लस 27 के क्रॉस, ये हमारा क्या है क्रॉस आई प्लस लेमडा जे प्लस म्यू के बराबर 0, कितना दिया ये हमारा बराबर 0। लेमडा और म्यू का मान ज्ञात करना है, किसका मान निकालना है, लेमडा और म्यू का मान हमको ज्ञात करना है। ये हमारा क्या दिया है क्रॉस दिया है, तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे आई जे के, आई का गुणांक इसमें कितना है 2 है, जे का कितना है 6 है, ये हमारा कितना है 27 है, ठीक, ये हमारा कितना है 27 है। इसके बाद से इधर से हमारा कितना होगा 1 लेमडा म्यू, ये क्या हो जाएगा बराबर 0, कितना होगा हमारा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। ध्यान से इसको देख लेंगे, ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद से इधर से इसको लिख लेंगे, अभी यहाँ पे लिखेंगे आई, ठीक, इसका इसमें गुणा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, क्या होगा हमारा 27 लेमडा। इसके बाद से होगा माइनस जे, क्या होगा माइनस जे, यहाँ से ये बंद होगा तो इसका इसमें गुणा होगा, कितना होगा हमारा 2 म्यू, क्या हो जाएगा हमारा 2 म्यू, देखो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 म्यू माइनस 27, 2 म्यू माइनस 27 प्लस ये हमारा हो जाएगा के, क्या होगा हमारा के, अब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0 आई 0 जे और 0 के लिख सकते हैं ना। तो अभी अब यहाँ से लिखेंगे आई कैप जे कैप तथा के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, अब यहाँ ये हमारा हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लेमडा बराबर 0, क्योंकि यहाँ भी 0 है तो कह सकते हैं कि 6 म्यू बराबर 27 लेमडा हो जाएगा। दूसरा हमारा लिख लेंगे 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0 होगा, तो इधर से हमारा क्या माइनस जाएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा 2 म्यू बराबर 27, तो म्यू बराबर कितना होगा 27 बटे का 2, म्यू का मान निकल गया, यहाँ से लेमडा का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0, तो 2 लेमडा बराबर 6, तो लेमडा बराबर 6 बटे का 2, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3, लेमडा बराबर हमारा कितना होगा 3 होगा, यही क्या होगा लेमडा और म्यू का मान होगा।